नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अंतिम सांसें गिन रही कांग्रेस, जयराम ठाकुर बोले देश भर में मजबूत हो रही भाजपा। उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, अब हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। हिमाचल के चुनावी दंगल में पहलवान बबीता फोगाट की हुंकार, महिला कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अगर ओपीएस बहाल हुई तो सरकार के पक्ष में करेंगे मतदान, नहीं तो मिशन रिपीट में बनेंगे बाधा। हिंदधारा एसी डीलक्स बसों में भी चलेगा स्मार्ट कार्ड, 1 अक्टूबर से किराए में 10% छूट। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में रेड कॉर्नर नोटिस, मुख्य आरोपी की पत्नी और बेटी भगोड़ा घोषित। प्रदेश के 396 केंद्रों में हुई सचिवालय क्लर्क की लिखित परीक्षा, 82 पदों के लिए 91,000 को जारी हुए थे कॉल लेटर। बड़े वाहनों के लिए भी खुला चक्की पुल, 27 दिन बाद बसों सहित अन्य वाहन कर सकेंगे आवाजाही। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी साल में मुख्यमंत्री आए दिन विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम जयराम ठाकुर ने करसोग को 90 करोड़ के तोहफे दिए। इसके साथ ही उन्होंने पांगड़ा में डिग्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी की करसोग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पांगड़ा में डिग्री कॉलेज खोलने, डिग्री कॉलेज करसोग में एमए इतिहास और एमएससी की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस का तंबू इधर उधर जिधर से भी देखो उखड़ रहा है। भाजपा पूरे देश में जनता का विश्वास हासिल करते हुए सभी प्रदेशों में निरंतर मजबूत होती जा रही है। रविवार को प्रगतिशील हिमाचल के करसोग समारोह में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग ऐसे स्वर्णिम 75 वर्ष के समारोह का विरोध कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से जनता से सीधा मिलन हो रहा है और जनता का आभार प्रकट करना सरकार का दायित्व है। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही सभी सियासी दल जनता को रिझाने के साथ अपनी अपनी पार्टी की नीतियों को लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद इंदु गोस्वामी, राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दीप्ति रावत ने भाजपा की जीत का दावा किया है। जिला सिरमौर के नाहन में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री इंदु गोस्वामी तथा भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दीप्ति रावत विशेष रूप से मौजूद रही। इस अवसर पर सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि आज देश की महिलाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यदि 60 सालों में देश और देशवासियों का विकास किया होता तो आज ना तो गरीबी होती, ना बेरोजगारी और ना महंगाई। भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि आज देश की माताएं और बहनें नरेंद्र मोदी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में रिवाज बदला है और वहां दोबारा से भाजपा सरकार का गठन हुआ और अब हिमाचल की बारी है, यहां भी दोबारा भाजपा सरकार का गठन होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। शिमला में नारी को नमन कार्यक्रम में पहलवान से राजनेता बनी बबीता फोगाट ने हाजिरी भरी। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से समर्थन मांगा। साथ ही दावा किया कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा ही जीत करेगी। राजधानी शिमला के राम मंदिर हॉल में शिमला मंडल द्वारा नारी को नमन कार्यक्रम के तहत आयोजित महिला सम्मेलन में विश्व विख्यात रेसलर व भाजयुमो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बबीता फोगाट ने कहा कि चुनावी दंगल में भी हिमाचल भाजपा बाजी मारेगी। उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं में चुनावी रण के लिए जोश भरा। उन्होंने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश चल नहीं रहा था, राम भरोसे चल रहा था, लेकिन आज मोदी सरकार की अगुवाई में देश चल नहीं अपितु दौड़ रहा है। महिलाओं के सम्मान में चलाई जा रही योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच थी, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान में चलाई जा रही आवास योजना के माध्यम से महिलाओं को उनके नाम पर घर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि आज गारंटी की बात करने वाली कांग्रेस हमारी युवा पीढ़ी को 1500 का लॉलीपॉप देकर पंगु बना रही है। वहीं महिला मोर्चा अध्यक्ष रश्मि सूद ने दावा किया कि इस बार नारी शक्ति रिवाज बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अगर सरकार ओपीएस बहाल करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सभी कर्मचारी और उनके परिवार के लोग सरकार के पक्ष में वोट कर मिशन रिपीट को सफल करने में सहयोग देंगे और अगर ओपीएस बहाल नहीं होती है तो सरकार को इसका अंजाम आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हमीरपुर में चल रहे क्रमिक अनशन में शामिल होने के लिए रविवार को एनपीएस संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने ये बात कही और क्या कहा उन्होंने, देखें इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी व उनके परिजन इस बार सिर्फ ओपीएस के लिए वोट करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस अभियान शुरू कर दिया है। हमीरपुर में चल रहे क्रमिक अनशन में शामिल होने के लिए रविवार को एनपीएस संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा पहुंचे। उन्होंने ओपीएस बहाल न किए जाने को लेकर कड़ा ऐतराज जताया। मैं संजीव शर्मा, राज्य उपाध्यक्ष एनपीएस हिमाचल प्रदेश। सरकार ने हमारी मांगे, हमारा अनशन जो है 13 अगस्त से लगातार शिमला में चला था। उसके बाद 1 सितंबर से हमारा जो है लोकसभा 4 लोकसभा क्षेत्रों में चल रहा है और उसके बाद भी सरकार अभी तक सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हमने 15 सितंबर से वोट फॉर ओपीएस के लिए हमारा अभियान चल चुका है। सरकार से हम हर एक मंच से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दीजिए। 1.5 लाख कर्मचारी और उनके परिवार वाले इस बार केवल और केवल ओपीएस के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा, कई राज्यों की सरकारें जब ओपीएस बहाल कर चुकी हैं तो हिमाचल सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री धारा 370 हटा सकते हैं, जो कि असंभव लग रहा था, इतना बड़ा कदम जब केंद्र उठा सकता है तो प्रदेश सरकार के लिए ओपीएस बहाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में ओपीएस को बहाल किया गया है। हिमाचल सरकार भी इसे बहाल कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि ओपीएस बहाल कर देती है तो 1.5 लाख कर्मचारी व उनके परिवार सरकार के पक्ष में मतदान कर मिशन रिपीट कर देंगे। हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि सरकार यदि इस बार ओपीएस बहाल करती है, जैसे कि राजस्थान सरकार ने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, तो हम वादा करते हैं कि हम 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख कर्मचारी, उनके परिवार, उनके सगे संबंधी इस बार सरकार को वोट देंगे और सरकार को मिशन रिपीट करेंगे। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। अब एचआरटीसी की हिमधारा एसी डिलक्स बसों में स्मार्ट कार्ड चलेगा और यात्रियों को किराए में 10% की छूट मिलेगी। यह छूट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यात्रियों को मिलती रहेगी। हिमधारा एसी डिलक्स बसों में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए निगम प्रबंधन स्मार्ट कार्ड पर 10% छूट प्रदान करेगा। इससे यात्री बस सफर में लंबे सफर में सस्ता व आरामदायक सफर कर सकेगा। निगम ने अभी हाल ही में नई 50 एसी डिलक्स बसें खरीदी हैं, जिनका नाम हिमधारा बस रखा गया है। निगम यह बसें इंटरस्टेट व इंट्रा स्टेट के लॉन्ग रूटों पर चला रहा है, यानी यह लंबे सफरों पर चल रही हैं और यात्रियों को आरामदायक यात्रा करवा रही हैं। इन बसों में हर सीट के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट लगा है। इसके अतिरिक्त इन बसों की सीटें भी एडजस्टेबल हैं, जिन्हें यात्री लंबे सफर में अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकता है। हिमधारा बसों में जहां स्मार्ट कार्ड पर किराए में छूट मिलेगी, वहीं इन बसों में आधा टिकट नहीं कटेगा, यानी बसों में कोई सवारी अपने बच्चे की आधी टिकट मांगती है तो इन बसों में पूरा टिकट ही कटेगा। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में सीबीआई ने इंटरपोल को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। फर्जी डिग्री मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी और बेटी को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में पुलिस टीम ने मुख्य आरोपी की पत्नी और बेटी दोनों की संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इन अपराधियों को अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किए जाने के पश्चात स्टेट सीआईडी द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को वापस लाने और मामले की जांच में शामिल होने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस सहायक निदेशक सीबीआई व एनसीबी इंटरपोल को जारी किया है। मामले की जांच के दौरान 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एडीजीपी स्टेट सीआईडी एसपी सिंह का कहना है कि मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले की जांच में द्वारा आरोपी की पत्नी और बेटी, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, दोनों को अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किए जाने के पश्चात
स्टेट सीआईडी द्वारा दोनों अभियुक्तों को वापस लाने और मामले की जांच में शामिल होने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस सहायक निदेशक सीबीआई व एनसीबी इंटरपोल को जारी किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा सचिवालय क्लर्क की लिखित परीक्षा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों व उपमंडल स्तर पर रविवार को आयोजित की गई। 82 पदों को भरने के लिए प्रदेश भर से करीब 91,000 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा सचिवालय क्लर्क की लिखित परीक्षा प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों व उपमंडल स्तर पर रविवार को आयोजित हुई। लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 396 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962 में 82 पदों को भरने के लिए रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। करीब 91,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा को लेकर कॉल लेटर जारी किए गए थे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के चलते परीक्षा सेंटर जिला मुख्यालय के अलावा उपमंडल स्तर पर भी बनाए गए थे। अगर हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात करें तो यहां सचिवालय क्लर्क की 70% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर 600 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर भेजे गए थे। इसमें से 419 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 181 अनुपस्थित पाए गए। के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जिसमें 600 यहाँ पे टोटल अलॉटेड कैंडिडेट्स हैं और उनमें से 419 प्रेजेंट हैं, 181 एब्सेंट है। कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के उपमंडल नूरपुर के तहत आते चक्की पुल को रविवार से बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। अगस्त माह में हुई जोरदार बारिश से आई बाढ़ के कारण पुल के पिलरों को खतरा बन गया था, जिससे उस पुल को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब पुल से बसों व अन्य वाहनों की आवाजाही हो सकेगी। कांगड़ा जिला के उपमंडल नूरपुर के तहत हिमाचल के प्रवेश द्वार कंडवाल में चक्की पुल को 27 दिन बाद रविवार से बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया गया है। इससे बसों सहित अन्य बड़े वाहन अब पुल से आवाजाही कर सकेंगे। इससे रोजाना हिमाचल प्रदेश से पंजाब जाने वाले लोगों को राहत मिली है। पिछले दिनों भारी बारिश के चलते पुल के पिलरों को खतरा पैदा हो गया था। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात के लिए पुल बंद कर दिया गया था। सेना और एनएच विभाग की कड़ी मेहनत के बाद अब छोटे बड़े वाहनों के लिए पुल खोल दिया गया है। चक्की पुल के पिलरों के मरम्मत कार्य के चलते ट्रैफिक को रोका गया था। इस दौरान ट्रैफिक को वया लोधवा डाइवर्ट किया जा रहा था। इसका असर गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार, नौकरी पेशा व स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों पर पड़ रहा था। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। हमीरपुर में चिट्टे के साथ पकड़े 2 युवक 4 दिन की पुलिस रिमांड पर नादौन से हमीरपुर ले जा रहे थे नशे की खेप। डलहौजी मिलिट्री स्टेशन पहुंचे रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट, नए हथियारों की दी जानकारी। जवाली की पलूड़ा पंचायत के गगेहड़ गांव में महिला की सांप के डसने से मौत। डहर के अलसू में एलपीजी सिलेंडर में भड़की आग, रसोई व अन्य कमरों को नुकसान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।